हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग का आज कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जियोन कंपनी में आज इंटरव्यू है। तायोंग बहुत घबराया हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जियोन कंपनी में काम करना चाहते हैं और उन्हें इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन तायोंग यहाँ पर नया है, इसलिए तायोंग इस कंपनी के बारे में इतना कुछ नहीं जानता। बस तायोंग को ये बात पता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तायोंग अपने नाखून चबाते हुए अपने नंबर का वेट ही कर रहा था कि तभी एक प्यारी सी रिसेप्शनिस्ट आके तायोंग से कहती है, मिस्टर किम तायोंग, अगला आपका नंबर है। तायोंग अपना नाम सुनकर खड़ा हो जाता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, ठीक है मैम। तायोंग स्लोली कैबिन के अंदर जाने लगता है। तायोंग अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में और स्लो ट्यून में कहता है, मे आई कम इन सर। कैबिन में बैठा हुआ बॉस तायोंग की तरफ ना देखते हुए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखकर अपनी कोल्ड और स्वीट वॉइस में कहता है, कम इन। तायोंग स्लोली रूम के अंदर आता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और घबराया हुआ भी। तायोंग सीईओ के पास जाकर अपनी लो ट्यून में कहता है, आई एम किम तायोंग और आज यहाँ पर आपके पर्सनल सेक्रेटरी का जो इंटरव्यू चल रहा था, मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर सीईओ अपना हेड नोट करता है और तायोंग को अपना हैंड दिखाते हुए कहता है, यहाँ बैठ जाइए। तायोंग बड़े ही केयरफुली चेयर पर बैठ जाता है और सीईओ को अपनी फ़ाइल देकर कहता है, सर आप मेरी फ़ाइल देख सकते हैं। सीईओ जैसे ही अपना लैपटॉप बंद कर तायोंग के एंजली फेस की तरफ देखता है, मानो वो उसमें खो ही जाता है। उसने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल चेहरा कभी नहीं देखा था, जो इतना मासूम और इतना प्यारा हो, जिस चेहरे पर कोई भी बुराई नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सारा दर्द था। सीईओ मानो देखकर तायोंग को एक अलग ही दुनिया में खो गया और तायोंग को देखकर सोचने लगता है, ये एंजल कौन है? मैंने आज से पहले इतना सुंदर चेहरा कहीं नहीं देखा। ये आखिरकार आज तक कब था? कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन इसके अचानक आने से मेरा दिल इतना ज़ोरों से क्यों धड़कने लगा? मैंने आज तक इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं, इतने सारे लड़कों से और लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन आज तक मेरा दिल किसी के लिए इतनी ज़ोर से नहीं धड़का। क्या ये मेरा पहला प्यार है? क्या मुझे सच में इससे प्यार हो गया है? क्या यही मेरा लव ऑफ लाइफ है? सीईओ बस तायोंग के चेहरे की तरफ देखकर खो गया था। उसे तायोंग से फर्स्ट सीन में ही प्यार हो गया था, लेकिन तायोंग सीईओ को कोई भी रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखकर थोड़ी सी अपनी वॉइस रेस कर कहता है, जियोन सर, क्या आप मेरी फ़ाइल चेक करोगे? ये सीईओ और कोई नहीं बल्कि कोरिया का सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन जियोन जंगकुक है, जिनके पेरेंट्स बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। इसलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा छोटी उम्र में ही सीईओ बन गया था। जंगकुक तायोंग की वॉइस सुनकर अपने ख़यालों में से बाहर आता है और तायोंग की फ़ाइल अपने हाथों में लेकर कहता है, सो मिस किम तायोंग। जंगकुक अपनी ये बात कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी तायोंग इमीडिएटली जंगकुक से कहता है, नहीं सर, मिस नहीं, मिसेस किम तायोंग। तायोंग की ये बात सुनकर मानो जंगकुक के चेहरे की स्माइल गायब ही हो जाती है। जंगकुक के दिल ने अचानक से धड़कना ही बंद किया था। जिस लड़के से वो बस सोच ही रहा था कि वो शादी करेगा, वो उसका पहला प्यार है, उसने अचानक से कह दिया कि उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है। ये बात सुनकर तो जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन जंगकुक
अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है इस वक्त, इसलिए जंगकुक अपने दिल की बात ना सुनकर अपने दिल पर पत्थर रखकर तायोंग की फ़ाइल को चेक करने लगता है। तायोंग के मार्क्स बहुत अच्छे थे और उसे पिछली कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तायोंग से कहता है, गुड, आपकी फ़ाइल काफ़ी अच्छी है और आपकी क्वालिफ़िकेशन भी कई ज़्यादा हायर है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, जी सर, थैंक यू, क्या आप मुझे इस जॉब के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस जॉब के लिए हायर करता हूँ, लेकिन ये जॉब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की है, इसलिए तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना पड़ेगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ सर, मुझे पता है, इसलिए मैं अपना इंटरव्यू यहाँ देने आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की फ़ाइल तायोंग के हाथ में देकर कहता है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो और याद रहे टाइम पर आना। जो लोग टाइम पर नहीं आते वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, डोंट वरी सर, मैं अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करूँगा, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक को ब्लो करता है और उसके केबिन में से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने चेस्ट पर हैंड रखकर कहता है, उफ़, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे और जब उसने कहा कि इसकी शादी हो चुकी है, तुमने मानो तो धड़कना ही बंद कर दिया। कोई बात नहीं यार, होता है होता है। अगर मेरा पहला प्यार अधूरा रहेगा तो क्या हुआ? उस गॉड ने मेरे लिए कोई और अच्छा पार्टनर ढूंढ कर रखा होगा। लेकिन जो भी बोलो, ये लड़का जो भी है, पता नहीं अचानक से इसके लिए ही मेरी फीलिंग्स क्यों जाग गई। अचानक इसके लिए ही मेरा दिल इतना फास्ट क्यों धड़कने लगा। उसके जाने के बाद भी क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आँखों में छाया हुआ है। पता नहीं इस लड़के ने पहली ही मुलाकात में मुझे क्या कर दिया है। बल्कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो शादीशुदा है, फिर भी मेरा मन अचानक से ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है कि वो मेरा नहीं हो सकता। उफ़, अब मुझे ज़्यादा बातें नहीं सोचनी चाहिए और मेरे काम पे फोकस करना चाहिए, वरना मैं अगर उस लड़की पर ध्यान लगाने बैठा तो शायद मेरा पूरा काम आज कंप्लीट ही ना हो। ये बात कहकर जंगकुक सैड चकल करता है और फिर से अपना काम करने लग जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग टैक्सी को रोककर उसमें बैठता है और अपनी कज़न सिस्टर को कॉल करने लगता है। तायोंग की कज़न सिस्टर जैसे ही कॉल रिसीव करती है, तायोंग उसे इमीडिएटली कहता है, हाँ जीसू, मुझे जॉब मिल गई है, मैं जल्द से जल्द अभी बस घर ही आ रहा हूँ। और मेरी बेबी कैसी है? क्या वो मेरे बिना रो रही है? क्या तुमने उसे कुछ खिलाया? तायोंग की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और उससे कहती है, कंग्रेचुलेशन ती, फाइनली यू गॉट द जॉब, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। और फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी एंजल बिल्कुल आराम से सो रही है। वो एक बार बस जाग गई थी, इसीलिए मैंने उसे मिल्क पाउडर दे दिया है। सो डोंट वरी, तुम आराम से घर आना और ज़्यादा उसकी चिंता मत करना, मैं और मेरा बेबी यहाँ पर है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग के जान में जान आती है और तायोंग जीसू से कहता है, थैंक यू सो मच जीसू, मेरे बेबी का ध्यान रखने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू मुंह बनाकर कहती है, अच्छा, अब थैंक यू छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी एंजल तुम्हें मिस कर रही है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग स्मॉल स्माइल करता है और फ़ोन काट देता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। जीसू के हस्बैंड दरअसल मिलिट्री में ऑफिसर है, इसलिए वो कई दिनों तक घर नहीं आते। इसलिए जीसू और उसका 2 साल का बेबी तायोंग के घर के पास में ही रहते हैं। ज़्यादातर जीसू तायोंग के बेबी का ख्याल रखने के लिए उसके घर में ही रहती है, क्योंकि तायोंग जॉब करता है।
कुछ देर बाद तायोंग अपने घर पर पहुंच जाता है और भागते हुए अपने घर के अंदर आता है। जीसू, उसका बेबी और तायोंग की एंजल तीनों खेल रहे थे, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है। तायोंग भागते हुए अपने बेबी के पास आकर कहता है, ओह माय एंजल, डिड यू मिस मी? तायोंग को देखकर जीसू स्माइल करती है और उसका बेबी उसके हाथों में देकर कहती है, हाँ, इसने तुम्हें बहुत मिस किया। देखो इसका चेहरा भी कितना सैड है और मैंने इसे खाना खिला दिया है, मतलब मिल्क पाउडर। अगर ये फिर भी हंग्री फील करे तो तुम इसे दूध पिला देना। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग जीसू का हैंड होल्ड कर कर कहता है, थैंक यू सो मच जीसू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कैसे मैनेज करता। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और उससे कहती है, अरे अब ये तुम थैंक यू सब छोड़ दो, क्या ये मेरी बेटी नहीं है? और वैसे भी तुम जब घर में नहीं होती हो तो ये मुझसे भी कई ज़्यादा प्यार करती है, तुम समझ गए? और हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त भी है, क्यों बेबी? जीसू की ये बात सुनकर तायोंग की बेबी स्माइल करती है। तायोंग जीसू की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, आज की रात यहीं रुक जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह अपने घर चले जाना, वैसे भी तुम्हारा घर पास ही है। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू का 2 साल का बेटा अपनी क्यूट सी वॉइस में जीसू से कहता है, यार मम्मा, मैं तो बेबी से था तब से खेलना चाहता था, आप ही कह रही थी कि कल स्कूल है, चलो चलो। देखो टीटी अंकल ने भी बोल ही दिया, तो क्या हम रुक सकते हैं प्लीज़? जीसू अपने बेबी की तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, हाँ हम रुक सकते हैं, लेकिन तुम्हें अभी सोना पड़ेगा क्योंकि कल तुम्हारा स्कूल है और मुझे फिर से तुम्हारी बस मिस नहीं करनी है। जीसू की ये बात सुनकर उसका बेबी स्माइल करता है और उसे हक कर कर कहता है, थैंक यू मम्मा। जीसू अपने बेबी को गोद में उठाकर तायोंग से कहती है, तुम भी जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और कुछ खा लेना, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने बेबी को लेकर रूम में चला जाता है। तायोंग अपना रूम का डोर ओपन करता है और अपने हस्बैंड और अपनी वेडिंग फ़ोटो देखकर स्माइल करते हुए कहता है, यूंगी, मुझे आज जॉब मिल गई। तुम हमेशा से चाहते थे ना कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और अपना ड्रीम पूरा करूँ। देखो आज वैसा ही हुआ, मुझे आज कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। पर तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो यूंगी? हमारी बेबी तुम्हें दिन रात मिस करती है और मेरे पास उसकी मासूम सी आँखों में जितने सवाल हैं उनका कोई जवाब भी नहीं होता यूंगी। मैं हमारे बेबी को क्या जवाब दूँ कि उसके अप्पा इस वक्त कहाँ हैं? तुम हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? तायोंग अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखकर अपने पास्ट हस्बैंड से बात कर ही रहा था कि तभी तायोंग की बेबी अचानक से रोना शुरू कर देती है। तायोंग अपने बेबी के पास जाकर अपने बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, अम्मा को आज काम से जाना पड़ा, लेकिन अम्मा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये बात कहकर तायोंग अपने शर्ट के 2 बटन ओपन करता है और अपनी बेबी को फीड कराने लगता है। तायोंग के हस्बैंड को मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तायोंग के हस्बैंड मिलिट्री में पायलट थे और एक क्रैश लैंडिंग की वजह से तायोंग के हस्बैंड की मौत हो गई। एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा, तो तायोंग के हस्बैंड की बॉडी भी किसी को नहीं मिली। एक्सीडेंट में काफ़ी ज़्यादा बुरा प्लेन का हाल हुआ था। इसकी वजह से सबको यही लगा कि तायोंग के हस्बैंड की ही मौत हो चुकी है। तायोंग के हस्बैंड का नाम मिनी यूंगी था। तायोंग और उसके हस्बैंड एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। तायोंग के हस्बैंड की जब डेथ हुई, तायोंग प्रेग्नेंट था और अब तायोंग का एक बेबी भी है। तायोंग अपने बेबी के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर रखना चाहता था, इसलिए तायोंग ने डिसाइड किया कि वो जॉब करेगा। इसलिए तायोंग आज जियोन कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। तायोंग हर रोज़ अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा
मिस करता है और सबको यही लगता है कि तायोंग का हस्बैंड अब मर चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा। और यहाँ दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था तायोंग अपने और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी थी और जंगकुक अभी अभी अपने घर पर आया। जंगकुक को देखकर अजुम्मा भागते हुए जंगकुक के पास आती है और पानी का गिलास जंगकुक के हाथों में देखकर कहती है, सर आप आ गए, क्या मैं आपके लिए डिनर बना दूँ? जंगकुक पानी पीकर अजुम्मा के हाथ में गिलास देकर कहता है, नहीं अजुम्मा, दरअसल मुझे आज भूख नहीं है, आप सब लोग खाना खाइए और सो जाइए। जंगकुक की ये बात सुनकर सारी मेट्स वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर अपना कोट निकाल कर बेड पर रखता है और अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर बालकनी में आता है। जंगकुक जैसे ही मून की तरफ देखता है उसे फिर से तायोंग का चेहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी नज़रें मून से फेर कर कहता है, तुम कौन हो? तुम अचानक से मेरी ज़िंदगी में आ गए और ऐसा लगता है कि तुम मानो जैसे मेरी आँखों में घर कर दिए हो। हमेशा बस तुम्हारा ही चेहरा क्यों मेरी नज़रों के सामने बार बार आता है? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये पता है कि तुम्हारे बारे में सोचना गलत है, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो बार बार बस तुम्हारे बारे में सोचा जा रहा है। मुझे पता है कि मैं इस वक्त ये सब कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मेरा दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम मेरे नहीं हो सकते। फिर जंगकुक स्टार की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड, आप दोनों क्या चाहते हो? आप दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि वो लड़का शादीशुदा है, फिर भी मेरा दिल उसके लिए ही क्यों धड़क रहा है? जंगकुक अपने मरे हुए पेरेंट्स को आसमान की तरफ देखकर बातें करता है और ड्रिंक करने लगता है। और यहाँ पर एक छोटे से गांव में छोटा सा हॉस्पिटल है, जिसके रूम में कोई पेशेंट 6 महीनों से कोमा में था, जिसका कोई आता पता नहीं है और ना ही जिसकी कोई रिपोर्ट है। पता नहीं वो कौन है, बस एक डॉक्टर है जो पूरी उम्मीद के साथ उसका इलाज करने में लगा हुआ है, ताकि वो एक ना एक दिन होश में आए और अपनी आइडेंटिटी उस डॉक्टर को बताए, जो 6 महीने से बिना कुछ जाने लगातार उसका इलाज कर रहा है, बिना कुछ जाने और सोए बगैर। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो काफ़ी सारी आर्मीज़ बोल रही थी कि उनको युंगमिन स्टोरी चाहिए, तो इस स्टोरी में आपको तेकुक और युंगमिन दोनों स्टोरी देखने मिलेंगी। बस आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे इसी तरह प्यार करते रहिए। और बाय द वे, कल मेरे एग्ज़ाम है, तो मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रे कीजिए। और प्लीज़ आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर, बाय बाय।